हेलो फ्रेंड्स, आज मैं वर्कशीट 5 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट विल रीना गेट बाय इन्वेस्टिंग ₹4500 at 4.1/2% per annum for the period from September 8 to November 20 of the year 2015। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने से पता चल रहा है कि प्रिंसिपल हमारा ₹4500 है, रेट है 4.1/2% और टाइम पीरियड है सितंबर 8 टू नवंबर 20 ऑफ द ईयर 2015, यानी सितंबर 8 2015 टू नवंबर 20 2015। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हियर प्रिंसिपल इक्वल टू 4500, रेट इक्वल टू 4.1/2%, यानी कि 2 × 4 8 + 1 9/2%, और टाइम इक्वल टू सितंबर 8 टू नवंबर 20। तो अभी हम लोग डेज कैलकुलेट करेंगे मंथ वाइज। तो सितंबर के लिए पहले डेज कैलकुलेट करेंगे। तो सितंबर 8 यानी कि सितंबर में टोटल डेज हैं 30। तो 30 से हम लोग 8 माइनस करेंगे और उसमें 1 को ऐड करेंगे। ये क्यों करेंगे, मैं वर्कशीट 5 से पहले जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है उसमें मैं एक्सप्लेन की हूँ डिटेल में। आप चाहें तो उसको रेफ़र कर सकते हैं। तो हम लोग 30 से 8 माइनस करेंगे और उसके साथ +1 करेंगे। +1 इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग जो 8 सितंबर है उसको भी इंक्लूड करते हैं। तो 30 - 8 + 1 यानी कि 30 + 1 पहले करेंगे इक्वल टू 31, उसे 8 माइनस करेंगे तो 23 डेज़ होगा। 1 से 8 माइनस नहीं कर सकते, तो 3 से 1 बोरो करें 11 - 8 3, अभी यहाँ पे 2 रहेगा। तो 23 डेज ऑफ सितंबर। अक्टूबर के फुल मंथ के डेज़ को हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो अक्टूबर के फुल मंथ में 31 डेज़ होते हैं और नवंबर में टिल नवंबर 28 है, इसलिए हम लोग फुल 20 डेज़ ऑफ नवंबर को लेंगे। अभी ये 3 को ऐड करने से हमें 74 डेज़ मिलता है। ये देखिए 23 + 31 + 20, तो 3 + 1 4, 2 + 3 5 + 2 7, तो 74 डेज़ हमें मिलता है। तो 74 डेज़ को हम लोग ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी 74/365 ईयर्स। नहीं तो ऐसे यूनिटरी मेथड से भी आप कर सकते हैं। 365 डेज़ यानी कि 1 ईयर, 1 डे इक्वल टू 1/365 ईयर, 74 डेज़ इक्वल टू 1/365 इंटू 74 ईयर इक्वल टू 74/365 ईयर। तो आप इसको ऐसे रख सकते हैं, नहीं तो इसको चाहें तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 74 और 365 कैंसिल नहीं होगा, इसलिए आप चाहें तो इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए 74 डिवाइडेड बाय 365। 75 365 से लेस है, इसलिए हम लोग पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे एक 0 देंगे। अभी 365 × 2 करेंगे। 2 5 जा 10, 0 रख के 1, 2 6 जा 12 + 1 13, 3 रख के 1, 2 3 जा 6 + 1 7, तो 730 होता है। तो 365 2 जा 730 माइनस करेंगे। 0 - 0 0, 4 - 3 1, अभी और एक 0 लगाएंगे। तो और एक 0 लगाने से भी ये जो नंबर आता है ये 365 से लेस है, यानी 100 जो नंबर आता है वो 365 से लेस है। तो हम लोग क्या करेंगे, 365 × 0 0 माइनस करेंगे।
अभी 100 माइनस 0 100 और एक ज़ीरो लगाएंगे। तो 365 2 जा 730 है। हम लोग 365 इंटू 3 ट्राई आउट करते हैं। 365 इंटू 3 करेंगे। 3 5 जा 15, 5 रख के 1, 3 6 जा 18 प्लस 1 19, 9 रख के 1, 3 3 9 प्लस 1 10। तो 1095 आता है जो कि 1000 से बड़ा है, इसलिए हम लोग और एक बार 2 ले सकते हैं। फिर 730 आएगा, माइनस करेंगे तो 0 माइनस 0 0, 0 से 3 माइनस नहीं कर सकते, एक 1 यहाँ से बोरो करेंगे। 10 माइनस 3 7, यहाँ 9 होगा, 9 माइनस 7 2, तो 270 हमारा बचता है। तो इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 0.202 आंसर आता है। और भी आगे के डिजिट्स हम लोग डेसिमल पॉइंट में यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग 0.202 या राउंड ऑफ करें तो हम लोग 0.20 भी ले सकते हैं। तो इसको हम लोग इक्वल टू लेंगे तो 0.20 लेते हैं, 0.20 ईयर्स। तो 3 डिजिट लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग 2 डिजिट लेंगे। तो हमारे कन्वीनियंस के लिए हम लोग 2 डिजिट लेंगे। इसको मैं क्यों डेसिमल में कन्वर्ट की, मैं आप लोगों को आगे जाके समझाऊंगी। तो अभी सिंपल इंटरेस्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा एक डाटा है 74/365 ईयर्स, ये यूज़ करेंगे। और एक प्रोसेस में दिखाऊंगी जिसमें हम लोग डेसिमल यूज़ करेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P R है 9/2, T है 74/365 और 100। अभी कैंसिलेशंस करेंगे, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 से 74 को डिवाइड करेंगे 37 आएगा। ये देखिए 74 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, माइनस करेंगे 7 माइनस 6 1, ये 4 नीचे आएगा। तो 2 7 जा 14, माइनस करने से 0। अभी 45 और 365 5 से कैंसिल होंगे, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, फिर 15 आता है, 7 5 3 जा 15। तो ये देखिए 365 डिवाइडेड बाई 5, 5 7 जा 35, माइनस करेंगे 6 माइनस 5 1, ये 5 नीचे आएगा। तो 5 3 जा 15, माइनस करेंगे 0। तो 37 इंटू 9 बाई 73 आंसर आता है हमारा। तो 9 इंटू 9 हमारा 81 है। तो 81 इंटू 37 हम लोग करेंगे, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। अभी दोनों को ऐड करेंगे हम लोग। तो 7 6 प्लस 3 9, 5 प्लस 4 9 2, 2997 बाय 73। तो ये हो जाएगा 2997 बाय 73 इक्वल टू, हम लोग अभी डिवाइड करेंगे। तो 73 4 जा देखेंगे, 4 3 जा 12, 2 रखे 1, 4 7 20 प्लस 1 29। तो 4 जा 74 जा 292, माइनस करेंगे 9 माइनस 2 7, और ये 7 नीचे आएगा। तो 73 1 जा 73, माइनस करेंगे। तो 77 जब आता है हम लोग 73 1 जा 73 लेते हैं। तो माइनस करने से 7 माइनस 3 4, अभी 4 73 से छोटा है, हम लोग पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अभी 40 जो है वो 73 से छोटा है, इसलिए हम लोग 73 इंटू 0 0, माइनस करेंगे 0, तो 40 आएगा और एक 0 लगाएंगे। तो 73 इंटू 5 करेंगे, 5 3 जा 15, 5 रख के 1, 5 7 जा 35 प्लस 1 36। तो 5 लेने से
365 आता है। माइनस करेंगे, 0 से 5 माइनस नहीं कर सकते, 1 यहाँ से बोरो करें, 10 माइनस 5 5, अभी 9 होगा, 9 माइनस 6 3, तो 35 बचता है। क्योंकि हमें जो सिंपल इंटरेस्ट है और रुपीज़ और पैसे में कैलकुलेट करना है, हम लोग पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट रखेंगे, तो हमारा आंसर आता है ₹41.05, ये आंसर आता है। अभी अमाउंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू ₹4500 प्लस ₹41.05 इक्वल टू रुपीज़, अभी ऐड करेंगे दोनों को, ये देखिए 4500 प्लस 41.05, इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए 0.00 हम लोग कर लेंगे। तो 0 + 5 5, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 4 4, 5 और 4 नीचे आएंगे, तो ₹4541.05 आंसर आता है। तो ये हम लोग आंसर पाते हैं जब हम लोग 74/365 को यूज़ करते हैं। अभी मैं डेसिमल जो ये है इसको यूज़ करके दिखाऊंगी। हमारा आंसर जो बुक में आंसर दिया गया है उसके साथ सिमिलर आएगा। अब ये आंसर करने से भी सही है, डेसिमल लेके भी आंसर अगर करेंगे उसका भी आंसर करने से वो भी ठीक आएगा। अभी डेसिमल जो है उसको लेके हम लोग सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे, तो PRT/100 ये सारा डाटा है। तो अभी हम लोग कैंसलेशंस करेंगे, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 45 × 9 × 0.2। तो इसको मैं दिखाती हूँ, 45 × 9/2 × 0.2 यानी कि 2/10 ऐसे। तो 2 आप कैंसिल कर लीजिए, तो 45 × 9/10 इक्वल टू, हम लोग 45 × 9 करेंगे, 45 × 9, तो 9 5 जब 45, 5 रख के 4, 9 4 जब 36 प्लस 4 40, 405/10 है, तो 45 × 9 405 आता है, बाय 10 करने से हमें आंसर मिलेगा 40.5, क्योंकि 10 में एक 0 है, हम लोग बैक से काउंट करेंगे 1, फिर डॉट लगाएंगे 40.5, क्योंकि हमारा सिंपल इंटरेस्ट रुपीज़ में है, हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो हम लोग ऐसे एक 0 राइट हैंड साइड में लगा देंगे, तो ₹40.50 आएगा। तो इस केस में जब हम लोग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो आपको बुक वाला ही आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, अमाउंट कैलकुलेट करेंगे जब, तो अमाउंट हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल हमारा ₹4500 और इंटरेस्ट है ₹40.50। तो यहाँ पे देखिए 4500 प्लस 40.50, इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे और 0.00 लगा देंगे, 0 + 0 0, 0 + 5 5, 0 + 0 0, 0 + 4 4, 5 और 4 नीचे आएंगे, तो ₹4540.50 आंसर आता है। तो ऐसे अगर आप डेसिमल लेके निकालेंगे तो बुक वाला आंसर आएगा। तो आप चाहें तो 74/365 फ्रैक्शन लेके आंसर निकालिए, ये आंसर आएगा। और अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करके आंसर निकालते हैं तो बुक वाला आंसर आएगा। तो जो भी आंसर आएगा, दोनों आंसर सही है, क्योंकि दोनों आंसर्स में कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है। तो आप लोगों को शायद कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि ये आंसर करें या इस वे में करें,
बट आप 2 प्रोसेस से कर सकते हैं, कोई गलती नहीं। मैं पर्सनली डीएवी स्कूल के जो टीचर्स हैं उनसे कंसल्ट की हूँ इस चीज़ के बारे में। तो आप एनी वे में आंसर कीजिए, आपका आंसर सही होगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अगर इस वे में करते हैं, आप उसमें लिखिए कि देयरफॉर अमाउंट इक्वल टू ₹4540.50, और इस वे में करते हैं तो लिखिए अमाउंट इज़ देयरफॉर अमाउंट इज़ ₹4541.05। तो इस केस में आप लिखिए देयरफॉर अमाउंट इज़ ₹4540.50, और इस केस में अमाउंट है ₹4541.05। दोनों ही प्रोसेस ठीक है, तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कीजिए।